एलिफ अपने रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ की बिखरी हुई हालत देखकर मैनेजर से पूछती है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग इस रेस्टोरेंट को ज़बरदस्ती खरीदना चाहते हैं। जब वो इस बात का पता लगवाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि ये कब्जा माफिया कोई और नहीं बल्कि गाजी यूसुफ है, जो कि सियान का सगा बाप है। अपनी अम्मी मरियम की मौत का असली कातिल गाजी यूसुफ को जानकर एलिफ की आंखों में खून उतर आता है। तभी वो कसम खाती है कि वो सियान को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर गाजी यूसुफ से अपनी अम्मी की मौत का गिन गिन कर बदला लेगी। एलिफ की मीठी बातों और झूठे प्यार में अंधा होकर सियान सीधा अपने घर आता है। सियान खुशी खुशी गाजी यूसुफ से कहता है, बाबा मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई है और मैं हर हाल में उससे शादी करूंगा। गाजी यूसुफ मुस्कुराता है, लेकिन तभी वो अपने खास बंदे जिक्रिया को उस लड़की का बैकग्राउंड चेक करने का ऑर्डर देता है। अगले दिन जिक्रिया गाजी यूसुफ के पास आकर बताता है, साहब वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मरियम की बेटी एलिफ है और वो सियान बाबा को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपनी अम्मी की मौत का बदला ले रही है। ये सुनते ही गाजी यूसुफ के होश उड़ जाते हैं। गाजी यूसुफ गुस्से में पागल हो जाता है। एक तीर से दो शिकार करने और अपना रेस्टोरेंट हथियाने के लिए वो जिक्रिया को एक खौफनाक ऑर्डर देता है। अगले दिन सियान और एलिफ एक ही गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। पीछे से जिक्रिया एक बहुत बड़ा हैवी ट्रक लेकर आता है और उनकी गाड़ी को एक भयानक टक्कर मारता है। गाड़ी हवा में उछलकर बुरी तरह जमीन पर गिर जाती है। उसी वक्त मौत के इस भयानक खेल में एलिफ की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो जाती है, जबकि सियान बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अचानक एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है और खून में लथपथ सियान को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां सियान सीधा कोमा में चला जाता है। गाजी यूसुफ रोता हुआ हॉस्पिटल में खड़ा होता है। कुछ दिन बाद सियान को थोड़ा होश आता है। डॉक्टर बाहर आकर गाजी यूसुफ को बताते हैं कि सियान सिर्फ एलिफ नाम की लड़की को पुकार रहा है। गाजी यूसुफ फौरन कमरे में जाता है। सियान रोते हुए पूछता है, बाबा मेरी एलिफ कहाँ है? गाजी यूसुफ गुस्से और दुख से बताता है, सियान वो एलिफ इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। ये भयानक खबर सुनते ही सियान के दिमाग की रगें फटने लगती हैं और अचानक एक जोरदार झटके से सियान अपनी पूरी याददाश्त भूल जाता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर गाजी यूसुफ उसके आगे के इलाज के लिए सियान को फौरन लंदन लेकर चला जाता है। लंदन पहुंचकर सियान की तबीयत थोड़ी बेहतर होने लगती है। अचानक एक दिन सियान लंदन की सड़कों पर चल रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। सियान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल एलिफ की हमशक्ल इल्हाम होती है। सियान पागल होकर उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, एलिफ तुम जिंदा हो, मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन इल्हाम गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हें नहीं जानती। ये सुनने के बाद सियान के दिमाग पर इतना जोर पड़ता है कि उसी वक्त सियान की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं सड़क पर चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब गाजी यूसुफ को पता चलता है कि लंदन में एलिफ की बिल्कुल हमशक्ल इल्हाम मौजूद है, तो वो अपनी सारी अना और गुरूर छोड़कर इल्हाम के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। गाजी यूसुफ रोते हुए माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो बेटी, लेकिन अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरे बेटे की ज़िंदगी वापस ला सकती हो, तो तुम्हें उसकी जान बचाने के लिए कुछ दिनों के लिए एलिफ बनना होगा। दोस्तों, क्या इल्हाम एक अनजान शख्स सियान की जान बचाने के लिए उसकी एलिफ बनने का नाटक करेगी? और जब सियान की याददाश्त वापस आएगी तो क्या उसे पता चलेगा कि ये जानलेवा एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि गाजी यूसुफ ने करवाया था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट धमाकेदार एपिसोड के लिए चैनल पाक ड्रामा रिव्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई है।